नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक और नए वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कूलॉम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल, कुछ इजी न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ बात करूंगा। बिना समय गंवाए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। दो आवेश 5 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो कूलम के हैं, जिनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। यदि दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम लाया जाए, माध्यम लाया जाए, तब उनके बीच का बल ज्ञात करना है, जिसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ भी है 4। यदि इफ़ द टू चार्ज 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated at the 10 centimeter, if the medium between both charge, then calculate the force between them। यानी कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है या फोर्स का वैल्यू बनाना है। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, वैसे इस क्वेश्चन में बनाएंगे। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यानी कहने का मतलब 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया तो 1/10 मीटर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो फोर्स का हमारे पास वैल्यू था, पिछला वीडियो में हमने बताया भी था कि फोर्स का वैल्यू जब मीडियम आ जाए तब उसमें क्या होता है, तो मीडियम के बीच का फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, एप्सिलॉन आर का वैल्यू पुट कर दिया 4, Q1 का वैल्यू 5 गुना 10 के पावर माइनस 6, और Q2 का वैल्यू 10 गुना 10 के पावर माइनस 6, आर का वैल्यू 1/10 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को 9 गुना 5 यानी कि 9 गुना 5 45 गुना 10 यानी 450 गुना 10 के पावर माइनस 3। 10 के पावर माइनस 3 कहाँ से है, 10 के पावर माइनस 3 आया ऊपर, हम लोग कैलकुलेट किए पावर को, तो 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 यानी कि 10 के पावर माइनस 12, माइनस 12 में से 9 घट जाएगा तो 10 के पावर माइनस 3। अब नीचे की बात करते हैं तो 4 गुना 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 10 के पावर 2 को ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाने के बाद 450 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुना 10 के पावर 2/4। एफ का वैल्यू अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो एफ का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 450 गुना 10 के पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऊपर माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो एफ का वैल्यू 11.25 न्यूटन। अब हम लोग बात करते हैं कि दो आवेश, हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है क्या, आप इसको क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। दो आवेश है 5 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम के, इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यदि दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम लाया जाए तब उनके बीच का बल ज्ञात करना है। दोनों के बीच क्या लाया जाए, माध्यम लाया जाए, तब उनके बीच का क्या निकालना है, बल ज्ञात करना है, जिसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 5 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम चार्ज इफ द डिस्टेंस between them is the 20 सेंटीमीटर एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज 5, तो यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू 5। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी n गुनी कर दी जाए, दो आवेश के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, तब उनके बीच का बल ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज आर बिकम्स टू n टाइम्स, यदि दो चार्ज के बीच का वैल्यू अगर n टाइम्स कर दिया जाए तब देन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, यानी कि तब उनके बीच का बल ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग को सिंपल सी बात करते हैं, क्या इसको सॉल्यूशन करते हैं सिंपल से कंडीशन के साथ। अब मान लिया जाए कि पहले का दूरी कितना था, r था, पहले की दूरी कितना था, r। तो लेट अस कंसीडर द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज r। तो इनिशियल डिस्टेंस जब r था तो Q1 और Q2 के बीच का फिगर में भी हमने आपको दिया हुआ है कि कितना है दूरी, r है। तो अब इसमें हम निकाल लेते हैं कि फोर्स कितना होगा, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्स का वैल्यू, कि पहले कितना फोर्स था, यानी कि F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, फर्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दूरी कितना करना है, n गुना, दूरी कितना करना है, n गुना। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन n टाइम्स, इफ द डिस्टेंस बिकम्स टू n टाइम्स, n टाइम्स अगर दूरी कर दी जाए तब देखिएगा फिगर में हमने चेंज कर दिया दूरी को, Q1 Q2 को सेम रखा, दूरी को कितना कर दिया, nr। तो nr करने के बाद F2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई nr का होल स्क्वायर। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू है LHS को LHS से, RHS को RHS से डिवाइड किया, तब हमारे पास वैल्यू क्या आया, F1 डिवाइडेड बाई F2, F1 डिवाइडेड बाई F2। अब RHS की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बट बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एन आर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई से एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, Q1 से Q2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बच करके आता है एक F1/F2 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/एन आर का होल स्क्वायर। एन आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कैसा दिखेगा, F1/F2 इज इक्वल टू एन आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एन आर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, F2 इंटू एन आर का होल स्क्वायर F1 इंटू आर स्क्वायर। अब एन आर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद F2 का वैल्यू आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हम इसी के ऊपर कुछ 2-3 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ था कि दूरी कितना कर दिया गया, n टाइम्स, दूरी कितना कर दिया गया, n टाइम्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि दो आवेश के बीच की दूरी कितनी कर दी गई, 5 गुनी। यदि दो आवेश के बीच की दूरी कितनी कर दी गई, 5 गुनी, तब उनके बीच का बल ज्ञात करना है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इफ द डिस्टेंस बिकम्स टू 5 टाइम्स, डिस्टेंस बिकम्स टू 5 टाइम्स। तो हमारे पास F2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू, F2 का। तो F2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमने कैलकुलेट करके लाया था, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, तो n के जगह पर 5 पुट कर दिया, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर, यानी कि F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1/5, यानी कि F1/5 का होल स्क्वायर, यानी कि F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई 25 न्यूटन, यानी कि पहले का बल उस पहले का बल से 25 गुना कम हो जाएगा। यानी कि दूरी 5 गुनी कम ज़्यादा करने पर, दूरी कितना गुना करने पर, 5 गुना करने पर पहले से बल जो है वो 25 गुना घट जाएगा। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। दो आवेश के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तब उनके बीच का बल ज्ञात करें। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन चार्ज इफ द डिस्टेंस बिकम्स टू हाफ। इफ द डिस्टेंस बिकम्स टू हाफ, यदि डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो डिस्टेंस हाफ करने का मतलब है कि n का वैल्यू 1/2, तो F2 इज इक्वल टू वाट, तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो n का वैल्यू 1/2 है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई 1/4, यानी कि F2 इज इक्वल टू 4 इंटू F1, यानी कि दूरी आधी करने पर पहले के अपेक्षा बल जो है कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि दूरी को 5 गुना किया था तो बल जो है 25 गुना घटा था, यहाँ पर आधा किया तो 4 गुना बढ़ गया। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दो आवेश के बीच की दूरी 4/3 गुनी कर दी जाए, यदि दो आवेश के बीच की दूरी 4/3 गुनी कर दी जाए, तब उनके बीच का बल ज्ञात करें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज 4/3 टाइम्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4/3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस, देन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच का दूरी जो है 4/3 गुनी कर दी जाए, तब उनके बीच का बल क्या होगा। तो F2 का वैल्यू तो निकालना है, n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 जब दिया हुआ है तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो F1 डिवाइडेड बाई 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास F2 का वैल्यू आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाई 16/9, यानी कि 9 ऊपर चल जाएगा, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा 9 F1 डिवाइडेड बाई 16, 9 F1 डिवाइडेड बाई 16। बात दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि टू इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर द सेंटर्ड स्फीयर बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच is the 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. The radii of A and B is negligible as compared to the distance of separation. यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यानी कि दो तांबा है, दो तांबे का गोला है A और B, जिसको 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है और उनके बीच का विकर्षण बल निकालना है। यदि दोनों के ऊपर 6.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम आवेश है, यदि दोनों के बीच की त्रिज्या, यदि दोनों के बीच की क्या चीज, त्रिज्या
दूरी के तुलना में नगण्य हो, दोनों के बीच की त्रिज्या दूरी के मुकाबले में क्या हो, नगण्य हो। तो नगण्य है ही, तो अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आर का वैल्यू हमारे पास मिल गया, आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 मीटर। Q1 Q2 का वैल्यू तो सेम होगा, जिसका वैल्यू है 6.5 गुना 10 के पावर -7। तो F का वैल्यू हमको निकालना है। तो F का वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। सभी वैल्यू को हमने फार्मूला में पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, और Q1 Q2 का वैल्यू तो सेम था, तो 6.5 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर -7, आर का वैल्यू 1/2। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 6.5 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -5। 10 के पावर -5 कहाँ से है, 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर -7, तो -14, और -14 में से 9 घट जाएगा, तो 10 के पावर -5 और डिवाइडेड बाई 1/4। 1/4 आया 1/2 का होल स्क्वायर से। अब हमने क्या किया, 1/4 है तो 4 नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो हमने क्या किया 9 गुना 6.5 गुना 6.5 गुना 4 गुना 10 के पावर -5। अब सभी को गुना कर देंगे तो 1521 गुना 10 के पावर -5 न्यूटन आंसर आएगा। तो ये था आज का हमारा पास वीडियो। अब इस टाइप के वीडियो के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ का किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कि अगर मेरे वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर ख़राब लगते हैं तो डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टाइप की और वीडियो चाहती है, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।